दूरदराज इलाका तहसील बनी के युवा ने किया डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को उजागर कॉलेज, मोर्चरी और केंद्रीय विद्यालय को लेकर। मुझे अपने मीडिया चैनल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेन मुद्दे कि एक तो डिग्री कॉलेज का है और एक मर्चरी रूम का है। आप जैसे जानते हैं कि हर बार हम जो भी मुद्दा लाते हैं वो जेन्युइन होता है। हमारा जो बनी में जो डिग्री कॉलेज है, ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग में डिग्री कॉलेज 2007 से खुला है और 2022 जा रहा है। तब से ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग जो है इन्होंने कब्जा किया हुआ है एक किस्म का। इसकी वजह से बनी की अवाम को ये परेशानी आ रही है कि एक केवी केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे सेंक्शन हुआ है, उसके लिए बिल्डिंग नहीं है और डिग्री कॉलेज की अपनी बिल्डिंग जो है सरथली में बन चुकी है, तैयार हो गई है। तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से डीसी कठुआ और एलजी साहब को ये अपील करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डिग्री कॉलेज हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग में यहाँ पे बनी में है, यहाँ से इसको उठाया जाए और जहाँ पे इसकी बिल्डिंग बनी है वहाँ पे भेजे जाएं, ताकि वहाँ पे जाने से हमारे दो फ़ायदे हो रहे हैं हमारे अवाम के यहाँ पे। कि एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे सेंक्शन हुआ है तो वो जो बिल्डिंग वहाँ पे खाली से लग जाएंगी, और दूसरा डिग्री कॉलेज में अपनी बिल्डिंग में जाने की वजह से वहाँ पे जो हमारे वनी के जो गरीब अवाम जो है, जो गरीब अवाम के जो बच्चे हैं, जैसे को साइंस स्ट्रीम में जो 12th पास करते हैं, तो उनको अगर साइंस पढ़नी है तो उनको कठुआ में जाना पड़ता है। तो गरीब इतना एफर्ट नहीं कर पाता है, गरीब का बच्चा। तो अगर यहाँ पे अपनी बिल्डिंग में ये जाएँ तो साइंस स्ट्रीम भी आएगी और वहाँ पे साइंस की भी एडमिशनें होंगी, तो यहाँ के गरीब बच्चे जो हैं वो अपने घर का खाना खा के वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अक्सर हम बोलते ही रहते हैं, बड़ी बार हमने अप्रोच की कि पर ये पता नहीं क्या मसला है। इससे यही लगता है कि सियासी दबाव है। गरीब के बच्चे वो, अब आपको पता है यहाँ से कठुआ 200 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाएगा जो बच्चे यहाँ से, अगर पार्ट फर्स्ट में वहाँ पे जो एडमिशन होगी जिसकी, तो वो सबसे पहले तो उसको रहने आने जाने का कितना किराया लगेगा, फिर रहने के लिए वो कमरा लेगा वहाँ पे, फिर कमरे का किराया लगेगा, खाने पीने का लगेगा, तो कितना खर्चा होगा। तो इतने यहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम यहाँ पे बनी के बच्चे जो हैं वो 12th पास करके, जो गरीब बच्चे हैं वो आपके सामने दिहाड़ियाँ लगाते हैं रोडों पर। तो इससे हमारा दुख हो रहा है, ये दुख भरी बात है। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट तो नाम की रह चुकी है, इसका तो सुपड़ा साफ हो रहा है। आप देखें, हिमाचल से देखें, आपसे देखें, यूपी से देखें, ये तो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये तो नाम की गवर्नमेंट रह चुकी है। ये तो लोगों का फैसला है। अगर लोगों के साथ इन्होंने अच्छे काम किए होंगे तो लोग इन्हीं को लाएंगे, अगर नहीं किए होंगे तो फिर ये सुपड़ा साफ ये ऑटोमेटिकली होगा। ये मैं करने वाला नहीं हूँ, जो आप करने वाला नहीं। जब लोगों के साथ अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो फिर लोगों को तो कुछ करना ही होगा इनके खिलाफ। लेकिन जब तक इनके पास पावर है तो हम तो इनसे भी अपील करेंगे कि हमारे यहाँ के गरीब जनता को ना कुचला जाए इस तरीके से। और भी तो डेली वेज है, बिजली वाले क्यों ले रहे हैं 12,000, पीएचई में है, फॉरेस्ट में है, पीडब्ल्यूडी में है, वो भी तो बेचारे इसी कंट्री के, इसी स्टेट के, यहीं के नागरिक है, उनका भी राइट बनता है। इकट्ठे डेली विजर लगे हुए हैं, कार्ड जो डेली विजर हमारे जेएंडके का है, अगर इनको परमानेंट करना है तो सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर वोट बैंक भी बनाना है तो सबको परमानेंट अगर जो वोट भी मिलेगा। सियासत भी करनी है इन पे तो सबको सबके साथ एक सलूक होना चाहिए, सबके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कईयों को आप बेनिफिट दे दो, कईयों को ना दो। ये तो डेली विजरों के साथ तो बहुत ही गलत हुआ कि यहाँ पे आप जानते हैं कि कई डेली विजर बेचारे रिटायर भी हो गए हैं, उनको कुछ नहीं मिला, तो इनको कुछ मिलना चाहिए। और दूसरा जेन्युइन इशू है हमारी बनी में कि जब भी यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है या नेचुरल डेथ होती है, मोर्चरी के लिए डेड बॉडी को सड़कों पर लाया जाता है। जैसे फिशरीज क्वार्टर है और है जो नया बना हुआ है, वहाँ लाया जाता है, तो मोर्चरी नहीं है। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। मर के भी कम से कम इंसान की रिस्पेक्ट की जाए। क्या बताएंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं अपनी टीम के साथ बड़े दिन से हमारी आपस में सलाह मशवरा चल रहा है कि इसके लिए हम एक, ये दोनों जो इशू हैं, मर्चरी का भी है और जो डिग्री कॉलेज का है, ये बहुत बड़े इशू हैं। अब मरना तो सब लोगों ने है, जो हाई फाई लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं वो भी मरेंगे,
तो अगर उनके साथ भी यही बर्ताव होगा, अगर यहाँ पे मार्चरी रूम नहीं होगा तो उनको भी सड़क पे पोस्टमार्टम किया जाएगा उनका। तो गरीब लोगों का भी, लेकिन जब जो डेड बॉडी होती है उसके साथ ऊपर वाले की तरफ से भी एक मर गया तो उसके साथ कुछ नहीं भेदभाव होना चाहिए, उसको एक इंसान को इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। ये एक बड़ी ही शर्म की बात है हमारी पूरी तहसील के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सोचना चाहिए और एक मार्चरी रूम बनाना चाहिए। यहाँ पे बड़े सारे हादसे ऐसे होते हैं, आपको पता ही है, हमारा जो बनी बसोली रोड है केंद्र विद्यालय की बात की आपने, बच्चे दर बदर है। पहले ही 3 साल जो लॉकडाउन ने मारे, और यही अभी ब्लूमिंग बर्ड्स ऑफ नेशन है, बच्चों की फाउंडेशन ही जब सही ना हो तो क्या पढ़ेंगे। और केंद्र विद्यालय की भी क्लासेस नहीं लग रही, उस पर नजर है सब लोगों की, यहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उस स्कूल में। बिल्कुल आपने सही बात कही कि दो साल जो कोरोना की वजह से लोग डिस्टर्ब हुए, बच्चे डिस्टर्ब हुए, ये बैच तो मेरे हिसाब से ख़त्म ही हो गया। बेचारे वो क्या पढ़े, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, नेटवर्क ही नहीं है कई इलाकों में। आप सब जानते हैं, आप डंडी, गुट्टू, रोलका, दोलका और भंडार, संदरोन का कुछ एरिया, डगर, दमान के कुछ एरिया जहाँ ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या ऑनलाइन पढ़े, नेटवर्क भी नहीं होता और लाइट भी एक एक डेढ़ महीने के बाद आती है, तो वहाँ फ़ोन कहाँ चार्ज करेंगे। ये ऐसा नहीं, इससे तो बड़ा नुकसान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द अज जल्द हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग है इसको खाली किया जाए और यहाँ से डिग्री कॉलेज को शिफ्ट किया जाए अपनी बिल्डिंग में, ताकि हमारे जो केंद्रीय विद्यालय की फर्स्ट बैच यहाँ पे इसी साल मार्च में बिठाया जाए और वहाँ पे साइंस स्ट्रीम में डिग्री कॉलेज में एडमिशनें की जाए बच्चों की। जो गरीब बच्चे हैं जो नीचे नहीं जा पाते हैं उनको भी यहाँ पे साइंस पढ़ने का मौका दिया जाए। और मॉर्चरी रूम जो है ये यहाँ पे ये भी बनना चाहिए, इसमें बुरी बात नहीं है। हर एक आदमी को मरना है, हाई प्रोफाइल के लोग भी मर सकते हैं और जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वो भी मरेंगे, इसमें कोई गाली नहीं है। मैं आज तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपके मीडिया के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि ये दो हमारे बहुत जेन्युइन इशू हैं। इश्यूज़ तो और बहुत ज़्यादा और भी कई सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये तो रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं और ये हमें बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आने वाला फ्यूचर जो है ये बच्चों का तबाह हो रहा है। अगर कोई भी यहाँ पे आया है तो उसकी क्लासें लगनी चाहिए और वहाँ पे साइंस स्ट्रीम में बच्चों को एडमिशन मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है ये हमारी तहसील बनी में एक बहुत बड़ा रैली के रूप में एक जन सैलाब आने वाला है और ये लोग सारे सड़क पे उतर जाएंगे। जो गरीब लोग नीचे नहीं जा सकते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो सारे लोग यहाँ पे रोड पे उतरेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। इसके लिए मैं आज टीम की ओर से और अपनी ओर से आगाह कर देता हूँ कि ये जल्द अज जल्द ये काम होना चाहिए। थैंक यू।